बड़ी मुश्किलात में जो कौन है। सा भाई? तो आपने इनको सलाह दी थी कि क्या नाम है, अभी मत बताइए किसी को। तो मैंने हम्म। बोला था भी कि मैं मतलब मेरा भी काम जारी है एक्स की तरफ। तो हम्म। अगर हो भी जाते हैं तो फिर उसके बाद में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो ये तो माहौल अभी से चुभ थोड़ा थोड़ा मतलब जितना हुआ हूँ तो उतना चुभने लगा है। हम्म। घर वालों से भी मतलब वैसे एक दो वीडियो हैं आपकी या किसी और की तो दिखाई हैं, तो हम्म। समझते भी हैं लेकिन फिर हंस जाते हैं, फिर कहते हैं कि तो कि निकल लेना। देखिए, अभी हम्म। अभी आपने प्रॉपर नहीं ना बताया उनको। तो नाउ इज द टाइम कि आप अपने लिए दूसरी जगह का बंदोबस्त करना शुरू कर दें, जॉब का बंदोबस्त करना शुरू कर दें, गेट आउट ऑफ देयर। और किसी हम्म। बड़ी सिटी में आए जहाँ पे इस किस्म के ये पे ना हो, और अपनी फैमिली से दूर। नहीं ताकि फैमिली को फोन शोन पे हलवाई कर लें, लेकिन उनको अपना जगह ना बताएं, नहीं क्योंकि नहीं, फैमिली से होगा कि दोस्तों तक पहुंचेगा, दोस्तों से होगा फैमिली कि को नहीं इर्द गिर्द छोड़ना तक है। पहुंचेगा। चलो बैठ के फैमिली को मरे नहीं हैं छोड़ सर, सकता मिल के बिल्कुल मरे। भी। ठीक है, फिर मिल के मरे हैं सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं वो एक बात चीज नहीं है सर। बताता हूँ। पूरी तो सुन लीजिए। डॉक्टर फिजो साहब, एक मिनट रुकिए, मैं जी। बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। फादर भी, एक्चुअली क्या है ना, फादर मैं फादर एक इसमें चीज असिस्ट बताता हूँ। कर देंगे पूरी तरह। जी जी, वो समझते हाँ, फादर हैं, का उन्हीं मसला से नहीं थोड़ी है ना, बात हो जाए मदर का तो। मसला नहीं है। जो फैमिली के इर्द गिर्द होते हैं ना, एक्सटेंडेड फैमिली, मसला उनसे आता है। हाँ, फादर मदर वहां इतनी पे आता जल्दी है आपको कत्ल एग्जैक्टली। नहीं करने लगेंगे। ठीक है, लेकिन आपको हम्म। छोड़ना इस वजह से है क्योंकि वो तो अपने अपने बहन भाइयों को अच्छा ही समझ रहे हैं ना। लेकिन वो जो बहन भाई हम्म। उनके हैं, जो इर्द गिर्द के उनके दोस्त यार हैं, वो कभी भी गेम बजा सकते हैं आपकी। इसलिए आपने एग्जैक्टली छोड़ना है। एग्जैक्टली। उनके साथ फोन शोन पे राब्ता रखें, मिलें जुलें, लेकिन ना अपने नए घर का जगह बताएं ना कुछ और यू हैव टू बी आउट, दैट्स द सैक्रिफाइस दैट यू हैव टू मेक। क्योंकि इस्लाम जो है आपको आने की जगह देता है, जाने की नहीं। यही तो प्रॉब्लम है हाँ, इस्लाम में, अच्छा। तभी तो हम इसे कल्ट एडम कहते हैं। मैं जी। एडम मैं एक चीज, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, और ये बहुत मतलब कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की जो इस्लाम छोड़ते हैं, उसमें मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर इसमें आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। मेरी जो राय है इस बारे में वो ये है कि जो लोग इस्लाम छोड़ना चाहते हैं, उनको चाहिए कि पहले खुद अपने घर का, अपने आसपास का, अपने दोस्तों का, अपना अपने मोहल्ले का सिचुएशन खुद पहले असेस करे कि भाई अगर मैं लोगों को, यानी मेरे घर वालों को अगर मैं बता देता हूं ये चीज, तो वो किस हद तक आपके अंदर आपके लिए एक्सेप्टेबिलिटी लेके आएंगे। घर वाले, एक्सटेंडेड फैमिली, क्योंकि घर वाले आपके लिए इतने खतरनाक नहीं होंगे, लेकिन जो आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, यानी आपकी बहन का जो शौहर है, या आपके आपके मामा के बच्चों के जो शौहर है, या चाचा के बच्चों के जो शौहर है, या आपके भाई की जो बीवी है, उसके घर वाले को अगर वो बताती है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी। ये बहुत डेंजरस है। एक्सटेंडेड फैमिली इज वेरी डेंजरस ये मामले में, ठीक है। वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है किसी तरीके से भी बाहर लीक कर सकते हैं। तो उन पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आपकी फैमिली पे आप भरोसा कर सकते हो, एक्सटेंडेड फैमिली पे नहीं कर सकते। तो आपको खुद को सबसे पहले सिचुएशन एसेस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि अगर मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है तो मुझे घर छोड़ के जाना पड़ सकता है। क्या आप बिना फैमिली के रह सकते हो या नहीं रह सकते हो? अगर नहीं रह सकते हो तो इस बात को अपने अंदर दबा के रखो, और जब आपकी फैमिली बढ़ेगी, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप उनके अंदर ये बातें डालो कि भाई इस्लाम में ये प्रॉब्लम है, हमें इस्लाम से दूर रहना है। वहां का आपको फिर वेट करना पड़ेगा। नहीं सर, अगर ये तो और आप, लंबा हो जाएगा ना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं कि ये सिचुएशन आपको खुद को एसेस करना पड़ेगा। और जब नहीं तक नहीं, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। यहाँ ये पे कह रहा हूँ लेवल आए कि भाई, देखिए अगर बात सुनिए, शादी हो जाती है। यहाँ फिर उनसे बात ना करें, लेवल आए। मेरे पास चंद एक लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। वो जाते हैं, मस्जिद जाते हैं जुम्मे की नमाज पढ़ने। 5 नमाजें बाकी की तो नहीं पढ़ते, वो स्किप कर लेते हैं किसी न किसी तरीके से, जुम्मा नहीं कर सकते। तो जुम्मा पढ़ने जाते हाँ। हैं और अल्लाह अकबर कह के ज्यों गालियां निकालना शुरू करते हैं अल्लाह और मोहम्मद को, खड़े खड़े होके। और जब तक एंड नहीं होता वो कहते हैं जी हम गालियां निकालते हैं, जिंदगी में कभी इतनी गालियां नहीं निकाली जितनी हम उस वक्त खड़े हो। तो फिर आप ऐसे हो जाएं। इट्स अप टू यू। हाँ, अप टू क्या यू। आप बस लाए, जाहिर ना करे। फैमिली के बीच में या तो आप सबसे बेहतर है कि झूठ की जाहिर ही जिंदगी, ना अच्छा, एक चीज गुजारना और एक चाहते हैं, सवाल झूठ की और है। नहीं तो आपको मेरे साथ और इसी कभी कोई हो चीज गए। नहीं है। वो ये कि जैसे अब शादी का मसला आ जाता है। अभी शादी तो नहीं है, बट 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर करनी है तो। यार तब तक तो लेकिन अब आप बिरादर, बाहर ढूंढ जाके जॉब करोगे, कोई सेटल हो लड़की जाओ, मिलेगी। हाँ। किसने कहा है कि मुस्लिम के साथ शादी करो यार?
अब यही तो है ना, कहाँ से मिलेगा ना ऐसा। अबे जब खुले जॉब माइंड करोगे लड़की तो बहुत बहुत लड़कियां जरूरी है सारी मिल भाई। मिलेगी। जाएगी। अबे सर यार क्या तुम्हारा जो क्या थिंकिंग खानदान ही मेरी हमेशा है, शादी करवाता है यार, तुम किस किस्म के बच्चे हो यार। जो यू थिंकिंग मेरी यू है, फाइंड द राइट वुमन, मैरी, क्या मसला है? हम्म व्हाट्स द प्रॉब्लम? फाइंड द सर राइट वुमन एंड मैरी। साहिल सर का है ये, तो फेस दिखाते हैं तो इनका पता है किसको, अगर इन्हें किसी को इनसे कांटेक्ट करना है वो कर सकता है। तो ये अपने बट खानदान के साथ मैंने नहीं भी ना फेस रहते? से दिखाया है जी। ये नहीं रहते ना अपने खानदान के साथ? मुझे इनके बारे में पूरा नहीं पता है कि कहाँ पे मैं रहते अकेला हैं, रहता क्या हूँ मामला भाई। है, किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। मेरी फैमिली मैं भी फैमिली अकेले ही इस चक्कर रहती हूँ। में छूट गई है। हम एक लड़की है फिर भी। अब अच्छा, लेकिन मैं एक चीज इधर आप लोगों को बता दूं कि मेरी फैमिली ने मुझे नहीं छोड़ा है। मेरी आइडेंटिटी रिवील होने के वजह से मुझे उनको छोड़ के जाना पड़ा है। तो ये एक चीज मैं बता दूं आपको, मेरी आइडेंटिटी रिवील होने के वजह से मुझे उनको छोड़ के जाना पड़ा है। मुझे कोई घर वालों ने भगाया नहीं था, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे अपनी जिंदगी अकेली गुजारनी पड़ रही है इस चक्कर में। वही ना, क्योंकि तो एक्सटेंडेड बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत अरे गेम खराब हो जाती है। भाई, साहिल भाई, आप मजा वजा मार रहे हो ना भाई, जयपुर वयपुर गए लो एकदम। वो मजे अलग होते हैं भाई, लेकिन भाई जो आइटम के साथ फैमिली। गए लो भाई। कौन सा? आइटम को लेके भाई सुम में कुम हो गए ले, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कम हो गया भाई। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ऐसा इंसान के हमेशा फैमिली के साथ रहा है, माँ के साथ, बहन के साथ, मामा के साथ, मामियों के साथ, नाना नानी, खाला खालू, सबके साथ जो रहने वाला बंदा था, उसको अचानक से एक दिन अगर सब पूरा घर छोड़ के अगर जाना पड़े तो सोचो कि उसकी मेंटल हालत क्या हुई होगी। वो मेरे साथ हुआ है। मैं एक दिन जो है जब मैं घर छोड़ के गया था तो उसमें मुझे सिर्फ रोना आ रहा था, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। मैं अगर ऑफिस के काम के लिए भी, मीटिंग्स के लिए मैं कभी बैंगलोर जाता, मैं एक दिन होता था मुझे घर की याद आने लगती थी कि भाई घर जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, घर वालों के साथ। ऐसे बंदे के साथ अचानक ये हो जाए कि उसको फैमिली छोड़ के और उसको पता हो कि भाई अब यहाँ पे आना मुश्किल है, उसका क्या हाल हुआ होगा। रोना आता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं जल्दी रोता नहीं हूँ। मतलब वो वाली जो दुख वाली फीलिंग है ना, वो मेरे अंदर इतनी चली एक रात, एक एक हफ्ता, उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते मैं एडजस्ट होने लगा। अब मुझे आदत हो गई अकेले रहने की। तो ये सब चीजें आपको सोच समझ के फैसला लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप जोश में आ गए और घर वालों को बता दिया, दोस्तों को बता दिया, दुश्मनी ले ली, फिर इधर स्ट्रीम में आके बोले कि भाई मेरे सब दुश्मन हो गए, मैं क्या करूं, मैं अकेले भी नहीं जा सकता, मैं फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता, तो मैं करूं क्या? तो भाई इसमें फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि एट द एंड आपकी जिंदगी आपको गुजारनी है। या तो मुनाफिक बन के रहो, या तो फिर स्ट्रांग बनो और अपना पहले बंदोबस्त करो कि आप लाइफ कैसे गुजारोगे, क्योंकि बिना पैसों के आप लाइफ नहीं गुजार सकते। और जरूरी नहीं है कि आप ये सोचोगे कि मैं चैनल ओपन कर दूं तो आपको लोग सपोर्ट करेंगे। आपको लोग तभी सपोर्ट करेंगे जब आपके अंदर काबिलियत हो। आपने अपनी काबिलियत बताई और चैनल ओपन करके आपने काबिलियत बताई, तब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वरना आपको लोग नहीं सपोर्ट करेंगे। तो ये सब और चीजें सोच समझ के उसके बाद आपको कोई फैसला लेना है। मेरी बस यही आपको, हर किसी को ये सजेशन है कि भाई जी जोश में आके आप मालूम पड़ गया कि भाई इस्लाम फेक है, रसूलुल्लाह जो है वो फॉलो करने जैसे है ही नहीं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो मैं जो है झंडा लेके सबको बताना शुरू कर दूंगा कि भाई मैंने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। ऐसा नहीं, फिर पछताना पड़ेगा आपको। सोच बहुत समझ के फैसला डिफिकल्ट लें। है साहिल सर, ये बहुत डिफिकल्ट है। मतलब इस्लाम को छोड़कर कहीं मतलब ऐसे रहना, एक मुस्लिम बनना इतना हम्म डिफिकल्ट है कि मतलब सोच भी नहीं सकता है नॉर्मल इंसान। कितना मुश्किल होता है पर ये फैमिली से दूर होना, और कितना डर लगता है। आपको पता है, इतना डर लगता है कि गलती से अगर कोई मतलब अपना जो एकदम पास का फैमिली होता है वो भी इतना जल्दी मतलब चेंज हो जाता है उनका लहजा, कि लगता है कि पता नहीं उसी टाइम कत्ल कर दे, ऐसा मतलब अचानक हम्म से हो जाता है। इतना डर लगता है बात करने में उन लोग से, और मतलब हम्म सबको छोड़ना पड़ता है। हाँ एकदम मतलब अलग हाँ, होना अभी पड़ता देखो है, ये बहुत मुश्किल है। विशाल, बिल्कुल विशाल भाई ने देखो कितना जबरदस्त मैसेज भेजा है। रोड क्रॉस करना है तो देखो पहले दाएं और देखो बाएं, कम से कम 10 बार, क्योंकि जाना है हमको रोड पार, सही बात। ना कि दुनिया पार।
also be well prepared for skills for good earnings. तो ये बहुत बहुत जरूरी चीज है जो लोग नहीं समझते हैं, और मतलब वो बिल्कुल यानी एक जोश में आके, जिस तरीके से वो आशिक रसूल में जोश होता है कि जाके हम जो गुस्ताखी करे उसका गला काट देंगे या नुकसान पहुंचा देंगे, उसी तरीके से जोश में कभी कभार जो नए एक्स मुस्लिम है वो इस तरीके से अपना नुकसान करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ना करे भाई। तो डॉक्टर फिजो साहब, आप खुद अपनी जो सिचुएशन है वो एसेस करें। हमारे तरफ से अगर आपको स्किल डेवलप करने में कोई सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे लोग हैं जुड़े हैं जिन्होंने मुझे ये कहा है कि भाई किसी को अगर स्किल डेवलप करना है, सीखना है, तो हम फ्री में उनको सिखाएंगे, हम नहीं, वो आपको तो जॉब के एजुकेटेड लिए होंगे हेल्प कर ऑलरेडी। सकते हैं। हाँ, तो बस ना, आप एजुकेटेड है, आपके पास स्किल है, तो यू कैन बिल्ड योर ओन, आप अपनी एक दुनिया खुद बना सकते हो। साहिल हमारे भाई, साइड से जितनी हेल्प हो सकेगी हम उतनी हेल्प आपको करेंगे। ओके सर, जी रूबिन थैंक यू भाई। वेरी मच। थैंक यू। नहीं साहिल भाई, क्या बोल रहा हूँ, आपने जितने भी कुर्बानी दी है, अभी जब इंसान कुर्बानी देता है, और एक बात है भाई, सच जो एक ऐसी एक भाई कोट है जिसको बोलते हैं कि इफ यू डोंट लिव विथ रियलिटी देन रियलिटी विल लिव विथ यू। आपने जो सच, और सच कैसा है, सच मालूम काफी लोग को है, लेकिन भाई जो भी सच के रास्ते पे चला, आप इतिहास देख लो, वो दुनिया में बहुत सफर किया है। लेकिन भाई अपने सच के नाते आपने तकलीफ उठाई है, तो उसमें कैसा ऑन डिवाइन लेवल बहुत सवाब है। और मैं अपने सारे व्यूअर लोग को भी बोलना चाहता हूँ भाई कि ऐसी जिंदगी, जैसे आप बोलते हो जिंदगी इन एक्साइल भी टफ है, तो भाई जितने भी अपने एक्स मुस्लिम कम्युनिटी है उनको भाई एकदम दबा दबा के भाई कंट्रीब्यूशन आना मांगता है, कि भाई पूरी मतलब ऐसा मतलब फैमिली के जैसे ही अपना वो रिलेशन रहना मांगता है, तो भाई लोग एकदम दबा के कंट्रीब्यूशन आना मांगता है। बस, थैंक यू, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर फिजो साहब, हम दूसरे मोमिन से ही बात कर लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, अपना ख्याल ओके, थैंक रखिएगा। यू सर, इंशाल्लाह अगली बार मिलेंगे जी, इसी नाम से। ठीक है, ओके, और बाय बाय। अपना ख्याल ओके एडम भाई। रखिएगा। नहीं नहीं, ओके मैं जी, उस थैंक बारे यू, में टेक अभी केयर। सतर्क हूँ, बिल्कुल भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ इसे। जी, ओके, चलिए। हमारे साथ फाइटर मोमिन साहब जुड़े हैं। फाइटर मोमिन साहब, आपका इस्तकबाल है। हेलो साहिल भाई। जी जनाब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं सच वाला टू हूँ, मैं नाम चेंज कर अरे रहा हूँ। नाम इतना सॉरी, भारी मैं रख ना दिया आप। सिर्फ, नहीं नहीं, मैं स्पार्टेकर जी के लिए आया हूँ। अच्छा, वो तो मैं जो चले उनको गए। वो जो बार बार कह रहे थे ना, मुझे दो अटैक आए हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने ऐसा हार्ट अटैक के पेशेंट देखा हूँ जो 2 अटैक आने के बाद भी 20-30 ईयर्स आराम से लाइफ गुजारते हैं, ओके। कुछ प्रॉब्लम ना होता। इसलिए ना उनको वो जो प्रूडिंग है ना, मुझे 2 अटैक आए, मुझे 2 अटैक आए, वो बंद करनी चाहिए। वही मैं उनको सजेस्ट करूंगा अच्छा, वो जो कि वो, खौफ, वो सोचना जो है वो नहीं नहीं, उनको वो रोकना सोच है ना, पड़ेगा। उसमें बाहर आ जाओ, मेंटल हेल्थ क्लियर कर लो, फिजिकली ठीक हो जाओगे। और एक्सरसाइज करो, डाइट प्रॉपर लो, मेडिकेशन प्रॉपर लो, कुछ भी नहीं होता सर। बिल्कुल। 20-30 ईयर्स कुछ भी नहीं होता। मेडिकल साइंस इतना आगे गया है, 20-30 ईयर्स कुछ भी नहीं होता। और उनको अगर कुछ भी मदद चाहिए मेडिकली, तो उनको प्लीज कांटेक्ट करिए। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है जो उनको हेल्प कर सकते हैं, मेडिकली भी, फाइनेंशियली भी। बहुत जबरदस्त। अगर हाँ? मैं स्पार्टकस जी से जो है वो ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। और डॉक्टर साहब, आप ठीक मुझे एक ईमेल करिएगा, ईमेल या मुझे है, ओके व्हाट्सएप करिएगा आप। ओके साहिल भाई, उनको कुछ भी ओके, प्रॉब्लम हो उनको बताइए। ओके, थैंक यू जरूर सर। जरूर। बहुत ओके। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। साहिल सर, आप मेरा चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज। हाँ, यार, कृष्णा भाई और चाइल्ड हार्टेड जी और जितने हमारे मॉडरेटर्स हैं, आप लोग एंजल जी का चैनल का लिंक शेयर करिए। बहुत जल्द उसमें लाइव स्ट्रीम हम करने वाले हैं। उसके बाद गालिब भाई का जो नया चैनल है उसमें सिर्फ अभी तक 500 सब्सक्राइबर ही हुए हैं। आप लोग गालिब भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साजिद इमाम के चैनल को सब्सक्राइब करें, इमाम अपोस्टेट इमाम के चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि रीच बढ़े, व्यूअरशिप बढ़े, और जितने ज्यादा एक्स मुस्लिम होंगे, जितने ज्यादा इनके वीडियो शेयर होंगे, उतना ज्यादा जो है ये इनकलाब आएगा। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, 5,800 लोग देख रहे हैं, आप लोग प्लीज सबके चैनल को सब्सक्राइब करें। सबके चैनल पे स्ट्रीम होगा और हम सबके चैनल पे
कोशिश करेंगे कि उनके चैनल पे कुछ ना कुछ वक्त दे। एडम तो वैसे भी जाता है सबके चैनल पे, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक चैनल पे जाकर हम जब भी उनकी लाइव स्ट्रीम हो हम वहां पे जाएंगे। तो अगर आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमें भी सुनने मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। हमारे साहिल साथ भाई, एक बड़े ही, हाँ कौन, रोबिन भाई? सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अपने अपोजिट इमाम से बस 10 सेकंड बात करना चाहता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। अरे अपोजिट इमाम से, आज मैंने आपको एक इसके अंदर में अपना जीमेल में आपको एक मैंने मेल जी भेजा है। सर, मैंने रीड करा था। जी जी, मेरे को क्या थोड़ा गाइडेंस, क्योंकि क्या है ये सब, अभी मैं किताब विताब पढ़ लेता हूँ लेकिन ये सब टेक्नोलॉजी के मामले में इतना तेज नहीं हूँ, तो मेरे को थोड़ी गाइडेंस चाहिए थी। तो आपकी मेंटोरशिप जरूर लगेगी। तो मैं बोला यूट्यूब चैनल भी मैंने खोला है, लेकिन क्या कैसा खोलना, यूट्यूब सर्च सर्च करते ही मेरे को भाई दिमाग पे 6 पैक आ गए ला मेरे। तो बोला हाँ सर भाई, आप तो तो कुछ भी टॉपिक दें, मैं तो उस पे आंख बंद करके रेफरेंसेस ढेर सारे लड़ी लगा सकता हूँ बिना सोचे एक सेकंड भी। तो आप बस जो भी आपको चाहिए आप मुझे मैसेज करें, मैं आपका मैसेज पढ़ चुका था। आपको बस बस फौरन सही मैं है। सपोर्ट के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ मैं, अरे कोई बस भी यार, हो। थैंक यू। चलेगा भाई, तो आज स्ट्रीम वीम जब खत्म होता भी तो रात हो जाएगी, कोई बात नहीं है, तो कल अपन बात करते हैं। बस आपकी गाइडेंस रहेगी कैसा खोलना है, क्या करना है, कैसा स्ट्रीम, क्या नीश क्या है, तो वो अपन बात कर लेंगे भाई। जी भाई, ऑलवेज अवेलेबल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। बहुत थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया रुबिन साहब, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ एक ऐसे मोमिन जुड़े हैं जो कभी भी टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं, लेकिन भड़क जाते हैं, फट जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन आते जरूर है। तो नफीस मुगल साहब, मैं आज चाहता हूं कि आप गाली गलौज करने के बजाय आप ये जो हमारा जो आज का जो मुद्दा है इस पे आप क्या कहेंगे? कुछ तो अपना दिमाग लगाइए, कुछ तो बोलिए। क्या मुद्दा नफीस है? साहब। हेलो जी नफीस भाई, हेलो, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। नफीस साहब, ये एक हदीस है आपके सामने, एक मिनट रुकिए, ये मैं जरा एक काम कर दूं। हाँ नफीस साहब, आपके सामने ये हदीस है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या है हदीस? हदीस ये है कि रसूलुल्लाह को ग्राफ्टिंग के बारे में इल्म नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी इल्म झाड़ा और सहाबा को नुकसान हुआ इसका। तो ये एक इंसान को जिसको किसी चीज के बारे में इल्म ना हो और फिर भी इल्म झाड़े, आप उसको क्या कहेंगे? ये जो तुम हदीस उठा के लाते हो ना, ये सब यहूदी ईसाइयों के द्वारा बनाई हुई है। ये बिल्कुल सही नहीं कह सकता मैंने। अरे भाई, सही समझे मुस्लिम तुम? की हदीस है यार नफीस साहब, आप साहिल भाई, देवबंदी है अब ना? इसमें छेड़छाड़ ना की हो, हमें कैसे मान लो तुमने छेड़छाड़ कर ना की हो इसमें? अरे ऑक्सीजन ये भी। हमने नहीं बनाया है भाई। अब मैं हदीयों पे कैसे मान लेडीज लूं? नहीं है कि लोग छेड़छाड़ कर देंगे यार उसके साथ। साहिल भाई, ऑक्सीजन भी यहूदी नहीं बनाया है। हाँ यहूदी ने भाई उसने सही मुस्लिम की हदीस को यहूदियों की बनाई बोल दिया। भाई भाई, मेरे को गुस्सा नहीं है, मैं चल दिए ले लोग दिमाग से भाई, कोई मेरे को गुस्सा नहीं है, बहुत तरस आता है और कुछ नहीं ठीक है। हमारे, मैं आज मतलब वाकई में अप्रिशिएट करूंगा हमारे नफीस भाई को कि फर्स्ट टाइम इन्होंने कुछ तो हदीस के बारे में बोला है, तो मैं एक रियली साहब बोल रहा है अप्रिशिएट आरएसएस ने करूंगा। हदीस बनाई है, कमेंट में उनकी साजिश है। अच्छा, अपना क्या नाम है, नफीस भाई, आप सोचो कि ये जो हम हदीस पेश कर रहे हैं हमने खुद ने नहीं बनाई है, आपके जो बड़े बड़े उलमा ने इसकी ट्रांसलेशन की है। अगर आपको यही हदीस वाकई में मिल जाती है, अगर आप समझो अपने आलिम के पास जाते हैं, उनको ये हवाला दिखाते कि सही मुस्लिम हदीस नंबर 6426 2728, और उसमें वाकई में ऐसे की ऐसी इबारत आपको अगर मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे फिर? मैं इन चीजों में कभी घुसता ही नहीं। जो हदीस है, कुरान है, मैं ना ही उन पे कोई आवाज चली गई है नफीस साहब आपकी। यहूदी की लानत पड़ गई है, आवाज चली गई है। हेलो, नफीस साहब आपकी आवाज, हाँ, आप क्या कह रहे थे? आप घुसते ही नहीं है।
नहीं नहीं, मैं कभी भी कुरान हदीस पे कोई ऐतराज उठाता ही नहीं। मैं तो बस आप लोगों से यहाँ बात इसलिए करने आता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है तुम्हें गाली देने में, तुम्हें बुरा, अच्छा क्योंकि लेकिन और नफीस मुसलमान भाई आके तो बकवास करते हैं ना। सुनो ना, नफीस भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं घुसते हो कुरान और हदीस में? क्योंकि आपके मुझे पास यकीन है अकल नहीं अल्लाह है, पे। नहीं, मेरे पे तो इतनी मतलब अकल है अकल अभी। से काम नहीं लेते। अब अभी सुनो ना यार, मेरी भी तो सुन ले करो। हाँ मैं हाँ, एक अभी मूवी देखी थी। मूवी देखते हॉलीवुड आप मूवी। हराम काम करते। हाँ। नहीं नहीं नहीं, तुम जैसे कुत्तों को ठीक करने के लिए उसमें मुझे एक बहुत ही अच्छा वो मिला कि वो फिल्म थी हॉलीवुड की, उसमें जॉन विक। हॉलीवुड तो हो भी? उसने, हाँ, उसने एक पेंसिल से 4 आदमियों को मार दिया था, पेंसिल से। अच्छा एक मिनट रुको नफीस भाई, एक मिनट रुको सुनो तो नफीस भाई, सुनो। एक मिनट रुको। अब अरे अगर मैं तुम देता हूँ कहीं मौका, रुको तो सही। सुनो 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 यार, सुनो अरे तो मैं यार। मौका, भाई नफीस ये भाई मैं हजरत आपको ईसा देता के हूँ ना जिस्म की मौका बोलने पसीने की का। खुशबू से पूरे काफिर मर जाएंगे, वो तो फिर भी पेंसिल से मारा जॉन विक ने तो। नहीं एक मिनट, ऐसा नहीं, हमारे नफीस भाई बहुत अच्छे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। मैं इनसे एक चीज करूंगा। पहले काम नोयन जी ने 1000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत शुक्रिया। कह रहे माई एल्डर ब्रदर डज नॉट बिलीव ऑन एनी गॉड, माई यंगर ब्रदर वर्शिप डेली एंड गो टू मंदिर डेली, एल्डर ब्रदर क्रिटिसाइज भगवान फ्रीली इन होम एंड सोसाइटी, व्हाट इज प्रॉब्लम विथ मुस्लिम्स? आई थिंक मुस्लिम शुड रेड्यूस रेडिकलाइजेशन। एग्जैक्टली काम नोयन साहब, आपने बिल्कुल बहुत जबरदस्त मैसेज भेजा है सुपर चैट के जरिए से। और यही हाल होना चाहिए, और यही हाल जो है आप देखिए, इस्लाम को छोड़ के बाकी जितने मजहब वाले, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, हिंदूज हो, ज्यूज हो, या कोई और सिख हो, इनके घर में आपको अलग अलग बिलीफ वाले मिल जाएंगे। जो यानी जिस घर में पैदा हुआ, हिंदू के घर में पैदा हुआ, लेकिन भगवानों को नहीं मानता हो, वो पूजा करने नहीं जा रहा, वो उनको समझता है कि ये सब फिक्शनल कैरेक्टर है, तो उनके घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उनकी फैमिली वाले उनकी जान के दुश्मन नहीं बनते, उनके फैमिली वाले उनसे जो है वो दुश्मनी नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम, यही हम चाहते हैं, हमारी एक्टिविज्म का मकसद ही ये है कि ये चीज मुसलमानों के अंदर भी आए, कि अगर हमारे घर में कोई एक बंदा इस्लाम छोड़ देता है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उसको नहीं समझ में आ रहा अल्लाह का कॉन्सेप्ट, उसको नहीं सही लग रहा, उसको रसूलुल्लाह जो है कोई रोल मॉडल नहीं लग रहे, वो नहीं मानना चाहता है और वो खुल के बोलना चाहता है कि मुझे नहीं मानना है, तो आप लोगों के अंदर इतनी एक्सेप्टेबिलिटी कब आएगी? हमारा मकसद ही यही है कि आप सभी लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आए, आप अपने अपनों के दुश्मन ना बन जाए। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस्लाम में नजर आता है खास तौर पर। हिंदू हिंदू फैमिली में भी हो सकता है इक्का दुक्का, या क्रिश्चियन फैमिली में कि उनके घर वाले एक्सेप्ट ना करें, निकाल दे, लेकिन बहुत रेयरली ये सब चीज सुनने मिलती है। वरना आम तौर पे उनके घर पे कोई किसी भी बिलीफ को मानता है, दे एक्सेप्ट दैट, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, दोस्त एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है, ना मुसलमान फैमिली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होती है, ना उनके मुसलमान दोस्त एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहते हैं, ना उनकी मुस्लिम सोसाइटी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहती है। तो इसको कट्टरता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे फिर? ये ग्राउंड रियलिटी है मुसलमानों, ये ग्राउंड रियलिटी है। इस कट्टरता को अपने अंदर से निकाल लो, एक्सेप्टेबिलिटी लेके आओ अपने अंदर। तुमने फैसला नहीं करना है कि ये बंदा अगर छोड़ दिया तो हम इसका फैसला करेंगे। उसको जीने दो, अगर जिस भी अल्लाह को मानते हो उस अल्लाह को फैसला करने दो, तुम मत दुश्मन बन जाओ। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। नफीस भाई आपने कहा आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज में जो गंदे सीन चलते हैं वो भी देखते हैं, क्या पर्दा लगा देते हैं? मैं वो फिल्में देखता ही नहीं जोन सी तुम सोच रहे हो। तुम भी जाके अरे देखो, हॉलीवुड बहुत मूवी अच्छी में तो, फिल्म है। सब अरे में नहीं हॉलीवुड होते मूवी यार, में यार तो, अरे कोई हो। फिल्म बिना फ्रेंच किसके कंप्लीट ही नहीं होती उनकी। नहीं नहीं नहीं, तुम देख लेना, इसके 3 पार्ट आए, चौथा आने वाला। अच्छा तो चुम्मा मैंने चाटी उसमें देखते हो हॉलीवुड फिल्म में? कुछ नहीं है यार, उसमें कुछ भी नहीं। उसमें तो एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त सीन था। उस बंदे ने हाँ एक पेंसिल से 4 आदमियों को मार दिया, पेंसिल से। हाँ, अब तुम सोचो, पेंसिल अगर से, तुम कहीं, हाँ हाँ, तुम कहीं बैठे जा रहे हो और तुम्हारे हाँ पास कोई हो बराबर में और वो तुम्हारे गर्दन में पेंसिल मार दे, तो हाँ। कितना अच्छा लगेगा ना। तो ये मत सोचना कि तुम कहीं भी सुरक्षित हो। क्या अच्छा मेरे को साइको एक बात वाली बात बताओ, की है। नहीं एक मिनट, सर नफीस भाई, पैर ही नहीं नफीस था भाई, भाई, क्या ए, बोल रहे थे न, खुद होश नहीं। तो यो सच अ मैंने आज न, साइको। देखा कि हाँ, पेंसिल से भी मार सकते हैं, अच्छा बंदूक नफीस गोली भाई, चाकू की वो मूवी का नाम क्या है? मूवी का नाम क्या है? जॉन जॉन विक। मूवी का नाम क्या है?
जॉन चोर विक की दाढ़ी में 3 पार्ट आ चुके। जॉन विक है, जॉन पेंसिल है भाई, जॉन विक। तुम्हारा नहीं है, पूरी पेंसिल है। अच्छा एक मिनट इमाम साहब, अब एक मिनट। जो नफीस है साहब, टाइटैनिक मूवी देखे हो? टाइटैनिक नहीं मैं तो पुरानी फिल्में नहीं देखता, जॉन ये विक तो में मैंने कोई अभी सीन नहीं देख है ली तुम्हारे थी। मुताबिक? जॉन विक में कोई सीन नहीं है? नहीं है, देख लेना नहीं है? हीरोइन बंदे, नहीं है देख उसमें? लेना। उनके हीरोइन नहीं, नहीं उसमें है? हीरोइन है, हीरो ही है। उसमें वो विलन सब है बड़े अंडरवर्ल्ड जबरदस्त, वाले हैं, उसके अंदर सब बड़े विलन जबरदस्त है। विलन भी है, सब कुछ है, हीरोइन भी है और कपड़े भी बड़े अच्छे हैं। ऐसे कपड़े नहीं देख के नहीं तो नहीं, हम तूने देखी ही नहीं मतलब है। अबे कुत्ते चुप हो जा। सही मुस्लिम की हदीस नबी है। का नाम लेगा मैं गाली अब दूंगा, दिखाए बहन के तुम्हें लौटे। फिल्म अगर जॉन तू विक। गाली देगा तो मैं गाली दूंगा, लेकिन नबी को उसमें बोलोगे तो शक्ल मैं गाली नहीं बता है। रहा दूंगा। हूँ, मैं बता रहा हूँ, नबी ने तुम्हारे गली में खड़े होके अपने दोस्तों एक के मिनट, साथ खड़े हुए थे, एक जॉन विक चुप की रहे गर्लफ्रेंड कुत्ते, जैसी गर्लफ्रेंड गुजरी तो चुप मोहम्मद कुत्ते, ने बहन के लौड़े, बहन चो चुप मोहम्मद हो का जा। खड़ा हो गया। अरे एक मिनट यार, एक मिनट। अरे इतने बॉर्डर जल्दी पर आ मत गया। हटो यार। एक मिनट, मैंने अभी गूगल में सर्च मारा, ये जॉन विक में मेरे को तो ये हीरोइन नजर आ रही है, ये देखो। हाँ बड़ी तो पप्पू है, अच्छा बड़े जबरदस्त कपड़े पहन के आई थी। हाँ ये दिखा देखा ना। ना, ये कैसे कपड़े तो पहने हुए, देख जरा कपड़े कैसे पहने हुए, ऐसे ही आज ये कपड़े पहने हीरोइन होंगे थी उस ना। लड़की ने, मोहम्मद का खड़ा हो गया। अबे कुत्ते, उसमें एक तो मिनट, अरे शुरू यार में ही एडम, मर एक गई मिनट, थी। एडम एक हेल मिनट। अच्छा मर हिटलर। गई थी तो तुमने, हाँ अरे एक मिनट, मतलब शुरू में हीरोइन मर गई थी तो तुमने हीरोइन को देखा हाँ। ना? लेकिन नहीं देखा ही नहीं, क्योंकि मैंने आप वहां से फिल्म देखी नहीं थी। कितने झूठ बोल रहे हैं ये, आप लोग आराम से बैठ के सुन रहे हो, कब से झूठ बोल कौन रहा सा सस्ता नशा करके आया है भाई ये? ये कितने ओ पता नहीं मेरा अरे लगे मैं अच्छा, मुझे तो अभी चलो ये हीरोइन दिख सुनो रही है? सुनो। अच्छा अच्छा साहिल, नफीस सुनो। भाई, साहिल अभी हीरोइन जॉन दिख विक रही है? पार्ट 3 की हीरोइन निकाल, जॉन विक पार्ट 3, साहिल उसमें जॉन एक विक मिनट पार्ट अभी 3 सर्च निकाल। कर लेता हूँ। हाँ,